नमस्कार, राधे राधे। दशा माता व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी की दशा सही चल रही हो तो उसके सारे काम आसानी से संपूर्ण हो जाते हैं, और दशा खराब हो तो कितनी भी कोशिश कर लें आपका कोई भी काम पूरा नहीं होता। दशा खराब होने पर अनेक प्रकार की बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं, और इसी स्थिति से बचने के लिए, दशा सही करने के लिए, इसी कामना के साथ मां भगवती दशा माता का व्रत महिलाओं द्वारा भक्ति भाव से किया जाता है। इस व्रत को करके महिलाएं अपने गले में डोरा पहनती हैं ताकि परिवार में शांति और सुख समृद्धि बनी रहे। इसे संपदा माता का डोरा भी कहते हैं। दशा माता का व्रत चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन किया जाता है, और यह व्रत होली के 10 दिन बाद आता है। और इस वर्ष यानी साल 2022 में दशा माता का व्रत 27 मार्च 2022 दिन रविवार को किया जाएगा। होली पूजने वाली सामग्री जैसे कि हल्दी की गांठ, सूत की कुकड़ी आदि इस पूजा में काम में ली जाती हैं, और माना जाता है कि होली की अग्नि में तपकर ये चीजें बहुत ही दिव्य हो जाती हैं। दशा माता का डोरा या संपदा का डोरा दशमी के दिन पूजन के बाद गले में पहना जाता है, और एक समय का भोजन करके ही पूरे दिन व्रत करते हैं। भोजन में नमक नहीं लेते हैं। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ की छांव में करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए बताते हैं कि दशा माता का डोरा कैसे बनाते हैं। होली के पूजन वाले कच्चे सूत के 10 तार से लच्छी या गंडा बनाते हैं, और इस लच्छी को हल्दी में रंग लिया जाता है। इसमें 10 गांठ लगाई जाती हैं। इस प्रकार तैयार डोरे का पूजन करके गले में पहना जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि दशा माता की पूजा करने की क्या विधि रहती है। दशा माता की मूर्ति या चित्र की पूजा इस व्रत में की जाती है। यदि आपके पास मूर्ति या चित्र नहीं हो तो नागर बेल के पान के पत्ते, पूजा के काम में आने वाली डंडी और नोक वाला पत्ता, इस पर चंदन से दशा माता बनाकर उनकी पूजा की जा सकती है। और यह पूजा पीपल के पेड़ के आसपास या आप घर में भी कर सकते हैं। सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर इस व्रत का संकल्प लें, और दशा माता के पास कुमकुम, काजल, मेहंदी की 10-10 बिंदी लगाते हैं, और 10-10 गेहूं की ढेरी पास में सजाई जाती हैं। लड्डू, हलवे, लपसी या कुछ भी मीठा आदि का भोग 10 डेरियों के पास रखा जाता है, और 10 गांठों का डोरा पूजा में भी रखा जाता है। दशा माता और 10 गांठ वाले डोरे या गंडे का पूजन अक्षत पुष्प आदि से करते हैं। धूप दीप जलाते हैं, और पिछले साल का डोरा भी पास में रखते हैं। इसके बाद दशा माता की कहानी कहते हैं या फिर सुनते हैं, और कहानी पीपल के पेड़ की पूजा के बाद ही कही या सुनी जा सकती है। पूजा करने और कथा सुनने के बाद दशा माता का नया डोरा गले में पहन लिया जाता है। इसके बाद गेहूं, भोग और पुराना डोरा लेकर पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। गेहूं और पिछले साल का डोरा पीपल की जड़ के पास मिट्टी में दबा दी जाती है। पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। पीपल के पेड़ पर कुमकुम, काजल और मेहंदी से 10-10 बिंदी लगाते हैं, और भोग के रूप में लापसी, चावल आदि जो भी है उसे आप चढ़ा सकते हैं। फिर सूत का धागा बांधकर सुख, सौभाग्य व मंगल की कामना करते हुए परिक्रमा की जाती है। पीपल को चुंदरी भी उड़ाई जाती है, और पूजा करने के बाद नल दमयंती वाली दशा माता की कथा कही और सुनी जाती है। उसके बाद पीपल की थोड़ी सी चाल खुरचकर गेहूं के दानों के साथ घर में लाते हैं, और इसे साफ कपड़े में लपेटकर तिजोरी या अलमारी में रखते हैं। पीपल की छाल को धन का प्रतीक मानते हैं, और माना जाता है कि पीपल की छाल इस प्रकार घर में रखने से सुख समृद्धि बनी रहती है। और दोस्तों, कहीं कहीं दशा माता के पूजन के बाद पथवारी का पूजन भी किया जाता है, और जो नवविवाहित महिलाएं हैं वो इस दिन शादी का जोड़ा पहनती हैं और अपना पूरा श्रृंगार करके यह पूजा करती हैं। व्रत के संकल्प की पूर्ति के रूप में 10 पूड़ियाँ, 10 सिक्के और 10 चम्मच हलवा ब्राह्मणी या किसी भी घर की बुजुर्ग महिला को देकर आप उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले लें। अब बात करते हैं कि दशा माता का डोरा कब खोला जाता है। वैसे तो दशा माता का डोरा साल भर गले में पहना जाता है, लेकिन यदि आप साल भर नहीं पहनना चाहते हैं या नहीं पहन सकते हैं तो दशा माता का डोरा बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में किसी भी अच्छे दिन खोलकर रख सकती हैं, और साथ में उस दिन व्रत भी करना चाहिए और संपदा माता की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए।
अगर आप इस डोरे को इतना भी नहीं पहन पा रहे हैं तो आपने जिस दिन पहना है उसी दिन डोरे को रात के समय उतारकर पूजा के स्थान पर रख दें और अगले वर्ष पूजा के बाद पीपल की जड़ में आप इसे दबा दें। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।